हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट क्लासेस 17 में। और आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास का पद का छठा सेशन है तुमुल कोलाहल कलह, और इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो आइए दोस्तों, आपके बोर्ड सेशन पर लिखा गया है। और इसके पहले हमारे पद का 5 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर जुड़ा हुआ है और उसको उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज पढ़ने का तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन हुए? जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म 1889 वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है। वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जयशंकर प्रसाद के जन्म 1889 वाराणसी के उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद है इनके मृत्यु यानी कि निधन हो गया है 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को निधन हो गया है। और इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। उसके बाद इनके पितामह यानी कि दादा भी कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के दादा का नाम क्या था? शिवरतन साहू। जयशंकर प्रसाद के दादा का नाम क्या था दोस्तों? शिवरतन साहू। उसके बाद हमारा आता है कि परिचय के बाद रचना क्या क्या की है। तो रचना है आंसू, झरना, तितली, कमायनी, कंकाल, ध्रुव स्वामी। और ये दोस्तों लेकिन इम्पोर्टेंट ये सब तुम्हारा है कि आंसू, झरना, तितली, कमायनी, कंकाल इत्यादि, ये सब आपका रचना है। इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का सबसे फेमस का बात यदि करेंगे नहीं तो कमायनी हो जाएगा, क्योंकि कमायनी जो है ऐसा रचना है क्योंकि बीए में भी इसको पढ़ने पड़ता है कमायनी, और सबसे फेमस जो है कमायनी है। और यह जो आपका आज पढ़ने का है तुमुल कोलाहल कलह में कविता, वह भी है कमायनी से लिया गया है। तो आपका बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि तुमुल कोलाहल कहाँ से लिया गया है? तो कमायनी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि इनके जीवन में कलह पूर्ण था, इसलिए इन्होंने लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलह। आप भी देख सकते हैं कि इनके 12 वर्ष, जब यह 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु होती है। फिर उसके 2 वर्ष बाद, ठीक 2 वर्ष बाद उनके माता की भी निधन हो जाता है। उसके जस्ट बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो जाता है। और कहने का दोस्त कि इनके जीवन में अब कोई नहीं रहता है इनके सिवा, इसलिए आज यह लिखते हैं अपना कविता तुमुल कोलाहल कलह में। इसलिए इस प्रकार दोस्तों कवि परिचय खत्म हुआ और कविता में आ गए हैं। तो कविता का फर्स्ट लाइन है, जो कविता का नाम है वही सबसे फर्स्ट लाइन है। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो सबसे पहले बता चुके होंगे कि यह कवि जो है कलह में पले हुए हैं, कलह में पले हुए हैं, क्योंकि इनके पिता का निधन 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और यह जब 14 वर्ष के थे तो इनकी माता के, उसके बाद भाई का भी, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इनके दुनिया में कोई ना रहा इनके सिवा, इसलिए यह कविता लिखे है तुमुल कोलाहल कलह में। और यह लिया गया है कमायनी से। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, यह कविता कमायनी से लिया गया है। तो बताए कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो इसके माध्यम से कई बताते हैं कि तुमुल कोलाहल, मैं जो पला हूँ तुमुल कोलाहल यानी कि कलह में पला हूँ, फिर भी इसके बावजूद भी मैं हृदय की बात रे मन, इसके बावजूद भी मैं हृदय की बात को सुनता हूँ, हृदय की बातों को सुनता हूँ और हृदय के बात को सुनकर काम करते हैं। हृदय की बात रे मन यानी कि हृदय की बातों को सुनता हूँ, मन की बातों को नहीं सुनता हूँ। आप ही समझ लीजिएगा दोस्तों
कि आपके पास सोचने वाला दो आदमी होता है, एक हृदय और एक आदमी। हृदय को हम लोग कहते हैं आत्मा। तो एक हृदय और एक आदमी, और जो आदमी हृदय की बात को लेकर चलता है वो हमेशा सफल होता है। तो हमारे कवि कहते हैं कि मैं हृदय की बातों को लेकर चलता हूँ, यानी कला में होते हुए भी या हृदय की बात को सुनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तीसरे लाइन में आते हैं। विकल होकर नृत्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की। इसमें दोस्तों 2 लाइन नहीं बल्कि 4 लाइन के लेके चलते हैं, क्योंकि यह जो है हमारे ऐसे 2 लाइन में इस समय आ जाएगा, लेकिन 4 लाइन लेके चलते हैं। तो बताएं कि विकल होकर नृत्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। तो बताएं कि जब इनके मन जो है चंचल, यानी कि जब इनके मन जो है थक जाता था तो यह नींद के पल खोजते थे। आप भी जब आपको दिमाग हराहट होता है, यानी कि थकावट होता है, तो आप नींद के लिए खोजते हैं, नींद को खोजते हैं कि आज थोड़ा सा सो लेते हैं, नींद ले लेते हैं। तो वही कभी कहते हैं कि जब मेरा चंचल मतलब होता है कि थकावट, जब इनके मन जो है चंचल यानी कि थकावट आता है तो यह किसको खोजते हैं? नींद के पल, अर्थात आराम खोजते हैं, आराम को खोजते हैं। उसके बाद बोला चेतना थक सी रही, वही बोला कि चेतना थक सी रही, मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की। चिर विषाद मतलब होता है कि लंबे विषाद, मतलब कि चिर विषाद विलीन मन की। वही बोले कि जब लंबे समय तक हम लोग किसी काम को लगे रहते हैं तो हम लोग का मन जो है थक जाता है, इसलिए हम लोग किसको खोजते हैं? नींद को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? नींद को खोजते हैं। नींद को हम लोग खोजते हैं, इसलिए नींद को खोजते हैं क्योंकि नींद से हम लोग का जो है हराहट कम होता है, थकावट कम होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा 6ठा लाइन तो हो चुका है क्लियर। तो आइए यहाँ से आते हैं, ये हो गया है, यहाँ से आते हैं। इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों, इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। तो इस लाइन के माध्यम से हमारे बोलते हैं कि तिमिर बन की, बोले कि जब हम लोग का जो है बन, तिमिर बन, जब हम लोग का जो है मन अति, इस प्रकार दोस्तों बता रहे थे कि तिमिर बन की, तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार होता है। और इस बात अभी लाइन भी कर चुका था, यानी अंधकार हो चुका था, अंधकार। तिमिर मतलब होता है अंधकार। तो बता रहे थे कि तिमिर बन की अर्थात अंधकार बन जब हो जाता है तो सब लोग खोजते हैं किसको? उषा। उषा मतलब होता है सुबह, सुबह। तो बोले कि सब लोग किसको खोजता है? सुबह। उषा सी ज्योति रेखा, यानी बोले कि सुबह का जो है ज्योति खोजते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे सुबह में क्या खुलता है? कुसुम, कुसुम विकसित परात रे मन, अर्थात कुसुम मतलब होता है फूल। आप भी जानते हो कुसुम किसका पर्यायवाची होता है? फूल का। तो बोले कि जो है सुबह में हमारा क्या खिलता है? फूल, अर्थात कुसुम फूल, कुसुम खिलता है। तो ये बोला कि प्रात रे मन, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग जब अंधकार में जाते हैं तो किसको खोजते हैं? प्रकाश को खोजते हैं। उसी प्रकार कभी भी यह अंधकार में थे अर्थात कलह में थे तो यह उजाला करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो आगे आते हैं। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती। तो बोला कि जहां मरु ज्वाला धधकती, कहने का अर्थ हुआ कि कवि बोलते हैं कि जिस प्रकार मरुस्थल में ज्वाला धधकती है उसी प्रकार हम भी जो है कलह में धधकते हुए भी सफलता के मार्ग प्राप्त किए हैं। तो ही बोलते हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती,
चातकी कण को तरसती। कहने का हुआ कि जब मरु स्थल में ज्वाला धधकती है तो हर कण तरसता है कि यहाँ पर वर्षा की बूंद आवे, वर्षा की बूंद आवे। तो ही हुआ दोस्तों कि हमारा वर्षा की बूंद आवे। उसी प्रकार हमारे जयशंकर प्रसाद भी अपनी सफलता को मार्ग प्राप्त करते हैं। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं बरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो इस प्रकार बता रहे थे कि उन्हीं जीवन घाटियों की मैं बरस बरसात रे मन। तो सबसे पहले बता चुके होंगे कि उन्हीं जीवन घाटियों की मैं बरस बरसात रे मन। तो बताए थे कि जब हमारा जो है बरसात, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं बरस बरसात रे मन। तो बोले कि जब घाटी तो जो है, तो बोले कि उन्हीं जीवन घाटियों की मैं बरस बरसात रे मन। तो बताए कि जब ज्वाला धधकती है तो हम लोग बरसात अर्थात हर कण बरसात की आशा करते हैं। किसकी आशा करते हैं? बरसात की आशा करते हैं। और नदी ही नहीं बल्कि सभी घाटियां भी बरसात की आशा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भी अपनी सफलता के मार्ग की आशा देखते हैं। तो आगे बताते हैं कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो बोले कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। तो बताए कि जिस प्रकार हमारा जो है प्राचीर में जो है पवन यानी कि आग झुलसता है, जला जीवन जा रहा यानी कि जलाया जाता है, और इस झुलसते विश्व वन की बोले कि आज जो हम लोग कला में है, आज जो हम कला में है तो हमारा जीवन झुलस रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा जो है ज्वाला झुलसता है, उसी प्रकार आज हमारा भी जीवन झुलस रहा है। मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, और फिर भी मैं कुसुम यानी फूल के जैसा मुरझाता नहीं हूँ, बल्कि मैं ऋतु रात रे मन यानी ऋतु रात के जैसा खुश हूँ, और अपनी सफलता की मार्ग को आगे की ओर निहारते हैं यानी कि आगे की ओर देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छादित अश्रु शर्मी, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन, आधुनिक काल के कवि हैं। तो बोले नहीं तो अपने से लिखे हैं, बताओ कहाँ से? चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छादित अश्रु सर में। बोले कि चीर निराशा, चीर मतलब बोले कि लंबे समय तक, चीर निराशा निर्धर से, निर मतलब पानी होता है, निर्धर से प्रतिच्छादित अश्रु सर में। बोले कि प्रतिच्छादित उसी प्रकार अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित। बोले कि मधुप मतलब होता है मीठा जैसा, मधुप मुखर मरंद मुकुलित। मरंद होता है जो फूल का आगे वाला भाग होता है, अगले भाग, फूल के अगले भाग होता है, फूल के अगले भाग होता है मरंद। तो बोले कि फूल के अगले भाग जैसा हम लोग जो है इस समय दुख में रहते हुए भी हम लोग सुख की कामना करते हैं। प्रतिच्छादित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन। और मन को इस प्रकार समझाते हैं, सजल जलजात, मैं सजल जलजात रे मन। और इस प्रकार दुख में होते हुए भी अपने मन को समझाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। और सबसे पहले लाइन में बोल चुके होंगे दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद अपनी हृदय की बात को लेकर चलते हैं, मन की बात को नहीं। मन जो होता है हमको भटकाने का कार्य करता है, लेकिन हृदय हमारा सच्चे मार्ग पर ले आता है। तो ये हमारे कवि कहते कि मैं सजल जलजात रे मन,
तो जो है कभी सजल होकर मन को समझाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि अपने मन को समझाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा यह था कलहपूर्ण कविता। इसको बोल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद कलहपूर्ण कविता लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह खुद कला में झेले हुए हैं और ऐसा माना गया है कि यह कमायनी से लिया गया है और कमायनी के मनु शब्द से लिया गया। मनु जो इसका विचरण करते हैं, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि कलहपूर्ण कविता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह एक आधुनिक काल के कवि भी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कौन कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के कवि भी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हमारे आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं और हम बता चुके होंगे कि यह एक कलहपूर्ण कविता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं और इसी तरह लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपके अगल बगल 10th का स्टूडेंट भी होगा तो उसे जोड़े और इस चैनल के माध्यम से आपको 10th और 10th का मैथ प्रोवाइड कराया जाएगा और 12th का हिंदी एवं इंग्लिश का ट्रिक वीडियो और फुल वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।